बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का इजलास हुआ और इस इजलास के बाद इलामिया जारी कर दिया गया। ये ख़ास तौर पर जो इजलास था वो ऑडियो लीक्स के हवाले से था। अब हैरान कुन तौर पर इस इजलास के तमाम मामलों को पूरी कौम देख रही थी कि यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। और इस इलामिये के अंदर जो राना सनाउल्लाह ने पहले कहा था कि सारी की सारी तहकीकात कर ली गई हैं और हम नतीजे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस इजलास के अंदर चीज़ें डिस्कस की गई। इदारों के सरबराह थे, आर्मी चीफ से लेकर तमाम लोग हमेशा हाईलाइट रहते हैं जब भी इस तरह की कोई मीटिंग होती है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फर्दर ये चीज़ कही कि एक साइबर मामलात को आगे लेकर चलेंगे और इसकी तहकीकात मजीद होंगी। दीगर जो इमारतें हैं, वजारतों की सिक्योरिटी, इनको असल में यकीनी बनाया जाएगा, हंगामी तौर पर इकदाम किए जाएंगे। और असल में एक और कमेटी सामने आई है जिसके सरबराह अब राना सनाउल्लाह हैं। ये असल में एक आला इख्तियाराती कमेटी बनाई है जिसके सरबराह राना सनाउल्लाह है और कौमी सलामती कमेटी का साइबर सिक्योरिटी के मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला हुआ है। अब इस पर फवाद चौधरी ने कहा है कि जिस बंदे को साइबर के स्पेलिंग नहीं आते उसकी सरबराही में आपने कमेटी बना दी है, यानी राना सनाउल्लाह, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? उसको तो पता ही नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर देखिए, राना सनाउल्लाह का जहां तक मामला है वो वजीर दाखिला है। ये असल में जो इशू हुआ वो इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने इस पर बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू की है। उनका कहना ये है कि अगर आप एक अनपढ़, ये बड़ी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा आप एक अनपढ़ बंदे को उठाएं और अनपढ़ बंदे को उठाकर जो कोई भी मोबाइल का काम करता हो उसको ले आए, वो आपको बता देगा कि वजीर आजम हाउस से ये कॉल्स कहाँ से लीक हुई थी या कोई डिवाइस लगी थी, बगिंग था, क्या था। उन्होंने कहा सबको पता है लेकिन कोई बता ही नहीं पा रहा। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा अहम तरीन काम ये है, देखिए दो चीजें हैं। राना सनाउल्लाह ने पहले जो बात की थी कि जी वो मेरे मोबाइल से कोई हैक हो गया, फलाना हो गया, अगर ऐसी सूरत हाल है ये तो इंटरनेशनल स्कैंडल बन जाएगा बहुत बड़ा। अब आप ये देखिए कि राना सनाउल्लाह सम टाइम जो आते हैं, इस बंदे का मॉडल टाउन का रिकॉर्ड देख लें, 25 मई का देख लें, इसको सम टाइम लेकर आया जाता है कि किसी बंदे को दीवार में चुन देना होता है तो राना सनाउल्लाह को तैयार किया जाता है। कहानी अजीबो गरीब है। कहानी कुछ यहाँ पर ये शुरू होती है कि अब आप ये देखें कि अगर इंटरनेशनल सतह पर ये स्कैंडल बनना है तो ये फिर अगर राना सनाउल्लाह ने कह दी कि जी हमारे मोबाइल फोन है कि असल में हुआ क्या है, ये नजम सेठी से लेकर सबने जो टोपियां कौम को पहनाई है, कहानी सुनाई है, ये हुआ यूं था कि इसराइल की जो एनएसओ कंपनी थी उसने पेगासस सॉफ्टवेयर बहुत सारे मोबाइल्स में डाल दिया, बड़े बड़े लोग जो ये काम करते हैं, और उसके बाद वहां से व्हाट्सएप और तमाम डाटा कॉपी कर लेते। अब इनको ये कहानी सबको रटी हुई थी, इन्होंने कहा जी कुछ नहीं मिला, चलो ये कहानी चला दे, और कहानी ये चला दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले आज से पहले इस तरह की चीज सामने नहीं आई। अगर ये सूरत हाल कह रहे हैं तो इंटरनेशनल सतह पर एप्पल का जो सबसे बड़ा स्कैंडल है वो ये बन सकता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस के अंदर सबके मोबाइल फोन, वहां पर बग आ गया और वहां पर कोई इसको उठाकर ले जाता है, डाटा जहां से निकलता है। यानी अगर यहाँ पर इन्होंने ऐसी कोई हरकत कर दी तो इंटरनेशनल स्कैंडल बन जाएगा। वो तो फिर इसके बाद जो बेनजीर की दफा हुआ था, जिस तरह रिमान मलिक ने कहा कि वो जी गाड़ी का लीवर लगा था, उस कंपनी ने कहा हम सू करने जा रहे हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद रिपोर्ट जारी करेंगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन्होंने बाद में माजत की और कहा ये अच्छा नहीं है, फलाने ने मारा, ये मारा, वो मारा, वो कहानी इन्होंने की, ये हरकत इन्होंने अब की। अब राना सनाउल्लाह को तो पता ही नहीं है मोबाइल चलाना कैसे, उस बंदे को ट्वीट भी नहीं करनी आती। आप उस बंदे को मोबाइल पकड़ा दो उसे कि ट्वीट करते हुए नहीं कर सकते, उसने पूरी टीम रखी हुई है। हाल ही एक ट्वीट हुई तो राना सनाउल्लाह ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो ट्वीट नहीं की, हो सकता है मेरे किसी वहां पे मैनेज करने वाले ने ट्वीट की हो और इसलिए मैं माजत ख्वाह हूँ, डिलीट करेंगे, फलाना करेंगे। यानी ये तो सूरत हाल है। तो असल अब जो कहानी सामने आई है वो ये है कि अभी तक पहुंचे ही नहीं हम इस नतीजे पर कि हो क्या रहा है। देखिए मुल्क की बड़ी बड़ी इमारतें इस वक्त पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब बहरान है कि अब देखिए शहबाज शरीफ ये निकल रहे हैं, अब यहाँ से निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आपको क्या पता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यानी हमारी जो मामलात हैं, रिकॉर्डिंग वहां से लीक हो रही है, बाहर जा रही है। अब ये जो कार्रवाई नहीं कर सकते ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, क्योंकि इन्होंने इमरान खान की लीक की है, तो इसके बाद ऑडियो जो वहां पे लीक की है इसके बाद देखो फंसते हैं। एक चीज यहाँ पर असल में कहानी जो समझने वाली है कि अब यहाँ पर अगर आप ये कहानी कौम को कराते हैं जी वो किसी के एक बंदे का मोबाइल फोन था, इसका मतलब है कि जितने वहां पर सारे मौजूद थे
सबने मोबाइल फोन रखे, तो क्या गारंटी है वहां पर मोबाइल फोन रखे हो? इमरान खान का जो लीक हुआ डाटा, वो तो किसी हैकर ने नहीं लीक किया, वो तो अंसार अब्बासी को पहले दिन से पता था। तो अंसार अब्बासी को इसका मतलब है किसी ने बताया, हैकर ने तो नहीं बताया। इसका मतलब है कि वजीर आजम हाउस बग था या डिवाइस लगी थी, ये क्या हो रहा था। अब इमरान खान मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि जी अच्छा मोबाइल से सॉफ्टवेयर डाला, वहां से रिकॉर्डिंग हुई, माइक के थ्रू सर आगे गई, ये जो कहानी कौम को करा रहे। तो आप ये बताएं कि इमरान खान उठकर ये कह दें कि भाईजान ये जो मेरी ऑडियो है, उन्होंने पहले कह दिया मेरी ऑडियो बिल्कुल ठीक है और मैं तो स्टैंड करता हूँ अपनी बातों पर। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, इमरान खान ये कल को कह दे कि वहां पर तो हमने किसी ने मोबाइल फोन रखा ही नहीं था, हमने इतनी अहम मीटिंग के अंदर कोई मोबाइल फोन रखा ही नहीं था, तो फिर क्या करेंगे आप? वो कह दे कि भाई मोबाइल फोन हमारा था ही नहीं, तो ये तो किसी और चीज से बग डिवाइस या फलानी से जाकर रिकॉर्डिंग हुई है। अभी तो इमरान खान कह रहे हैं वो शहबाज शरीफ को लेकर जा रहे हैं अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर। तो आप बताइए ये कहां पर खड़े हैं, कहां पर स्टैंड करते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये असल में जो कहानी शुरू हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब और खतरनाक कहानी है। इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या। देखिए राना सनाउल्लाह को बना दिया, अब आप ये देखिए कि अभी तक वो तहकीक करेंगे, 10 महीने लगे, साल लगे। सवाल ये पैदा होता है कि वो ऑडियो वहां से आई कैसे बाहर। ये कोई असल में आप बात समझिए, कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं इसको पता कराना, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऑडियो आई है तो उसके अगले दिन इमरान खान की कैसे आ गई। इसका मतलब है कि इमरान खान की ऑडियो जो है वो पहले से लीक की जा रही थी, तो इमरान खान की ऑडियो का पता था अंसार अब्बासी को। इसका मतलब है वजीर आजम हाउस बग था, डिवाइस कोई लगी हुई थी। अब ये जिस तरह आ रही, क्या गारंटी है कि जितने बाहर से लोग मिलने के लिए आते हैं उनकी ऑडियो ना वहां पर पकड़ी गई हो। आप दो चीजें देखिए, इमरान खान का दिमाग देखिए, वो जितनी मीटिंग्स करता था बड़े ओहदेदारों से या अहम लोगों से, वो कभी वजीर आजम हाउस में मीटिंग नहीं करता था। आपने गौर किया ये बात? वो हमेशा जाकर खुले लॉन के अंदर करता था मीटिंग। क्या इमरान खान को पता था कि यहाँ पर बग है या फलाना है तो मुझे यहाँ पर जाकर करना है? आप उस बंदे की समझदारी की दाद दीजिए कि वो बंदा क्या कमाल दिमाग रखता है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि भाई हमने क्या करना है, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे मामलात कहाँ पर है। इनको कुछ पल्ले इनके नहीं पड़ा, ओ जी फलाना करेगा। इसका मतलब है कि अभी तक कौम के सामने वो सच नहीं आया कि भाई वजीर आजम हाउस बग था, कौन जिम्मेदार है, क्या करना है। देखिए वाशिंगटन में एक काम होता है, आप 1 मिनट के लिए सोचे व्हाइट हाउस की रिकॉर्डिंग लीक हो जाए, पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्कैंडल बन जाए कि बाइडेन को इस्तीफा देना पड़े, सारे का सारा इलेक्शन नया होगा। वो कहेंगे तो इतना बड़ा कि बड़े बड़े लोग वहां पर फारिग हो जाए। इसी तरह आप देख लें अगर इंडिया में हो, इसी तरह आप बरतानिया में देखिए, लेकिन यहाँ पर टच से मस नहीं हो रहा। वो राना सुना वो हो सकता है जी मेरा मोबाइल, इनको एक कहानी किसी ने करा दिया, आपने ये कहना मोबाइल को हैक हो फलाना हुआ। अभी इमरान खान कह रहे मेरा तो कोई भी नहीं, कल को ये कोई ऐसी रिकॉर्डिंग लीक कर दे मिसाल के तौर पर, अब नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की गुफ्तगू को लीक कर दे, या शहबाज शरीफ की ऐसी गुफ्तगू लीक हो जाए जो कि वजीर आजम बनने से पहले हो, जिसमें वो साजिश का बात का मामला उठा रहे हो या बातचीत कर रहे हो, तो आप बताइए फिर तो नहीं आप कह सकते कि जी वो वजीर आजम हाउस का फलाना था। ये असल में कौम को सच नहीं बताया जा रहा, और ये सबसे बड़ा भयानक सच है कि कौम को सच कभी भी नहीं बताया गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।